नमस्कार दोस्तों, अर्थ जीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रक्त समूह। दोस्तों अगर आज इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको अपना ब्लड ग्रुप जो भी होगा उसको आप पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ब्लड ग्रुप, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त समूह कहते हैं। ठीक है, रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो ध्यान देना, कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर एंड वीनर। कार्ल लैंड स्टीनर एंड वीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ब्लड जो होता है। दोस्तों आपने देखा था, इसके पहले हमने वीडियो बनाया है। अगर आपको इसके पहले वाला वीडियो देखना है दोस्तों ब्लड का, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों ब्लड जो होते हैं आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है प्लाज्मा, एक होती है आपकी ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कह सकते हैं प्लाज्मा और रुधिर कण क्या है। प्लाज्मा जो होता है दोस्तों कितना परसेंट पाया जाता है? याद रखना 55% पाया जाता है। और आपका जो रुधिर कणिकाएं होती है दोस्तों कितना परसेंट होता है? 45%, क्योंकि आपको पता है 55 प्लस 45 जोड़ेंगे तो आपका 100% हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपका रुधिर कणिकाएं होती है वो होती है आपकी तीन प्रकार की। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आरबीसी होती है, दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी होती है, तीसरा आपका होता है प्लेटलेट्स। ठीक है ना, इसमें जो प्लाज्मा होता है दोस्तों वो लिक्विड पार्ट होता है, और जो आपका रुधिर कणिकाएं होती है वो कैसा होता है? आपका वो ठोस, यानी कह सकते हैं सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है ना, तो आपका जो प्लाज्मा होता है दोस्तों लिक्विड पार्ट होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका इस सॉलिड पार्ट होता है उसमें तैरता रहता है। जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं हम दोस्तों, चाय में जो चाय पत्ती डाली जाती है, तो चाय जो होती है दोस्तों अगर देखा जाए लिक्विड होता है, और चाय पत्ती जो होता है सॉलिड होता है। यानी हम कह सकते हैं चाय जो है आपका दोस्तों क्या है, वो प्लाज्मा है, और जो चाय पत्ती यानी ठोस ठोस दाने की तरह वो क्या है आपका, कह सकते हैं रुधिर कणिकाएं यानी ब्लड कार्पसल्स। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम समझते हैं आगे। यहां पर ब्लड के दो टाइप देखते हैं। अब ब्लड के दो टाइप का मतलब है दोस्तों, वहां पर हम इसको छांट के ले रहे हैं। ठीक है ना, यहां पर आपका टाइप दो तो होता ही है, लेकिन ये ध्यान देना, एक तो प्लाज्मा होता है, एक आपका आरबीसी होता है। आरबीसी कोई टाइप नहीं है, इसके पहले आरबीसी आपका श्वेत जो आपका रुधिर कणिकाएं होती है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो यहां पर ध्यान देना, प्लाज्मा में दोस्तों क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। याद रखना चीज कि प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिरक्षी बोलते हैं। दूसरा होता है दोस्तों आरबीसी, जिसमें हम क्या पाया जाता है दोस्तों? एंटीजन पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिजन बोलते हैं। दोस्तों एंटीजन और एंटीबॉडी है क्या? ध्यान देना, एक प्रोटीन एक प्रकार का। अब इसमें जो होता है दोस्तों आपका प्लाज्मा में एंटीबॉडी आपका ए और बी पाया जाता है, स्मॉल ए और स्मॉल बी पाया जाता है। यानी कौन सा प्रोटीन? एंटीबॉडी प्रोटीन। कौन सा एंटीबॉडी? एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, दोनों स्मॉल में रहेगा। अब आरबीसी में दोस्तों आपका एंटीजन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा एंटीजन? एंटीजन ए और एंटीजन बी, वो भी कैपिटल में रहेगा। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, ये स्मॉल में रहेगा, ये कैपिटल में रहेगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे दोस्तों। याद रखना, जो आपका एंटीबॉडी होता है ना, वो कुछ इस प्रकार का होता है स्ट्रक्चर। इसका अगर देखा जाए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, लेकिन हम पूरा नहीं लेते हैं इसका, हम केवल वाई शेप का जो स्ट्रक्चर है, यानी ये वाला वाई शेप का है, देख सकते हैं आप, यही वाला स्ट्रक्चर हम लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर ध्यान देना दोस्तों, अगर हम इसको ले लें और इस प्रकार बना दें और इस प्रकार बना दें, तो दोस्तों अगर यहां पर ऐसा रहेगा, यानी कर्व नहीं रहेगा, डायरेक्ट इस प्रकार से होगा, तो ध्यान देना अगर आप इसको देखें तो कहीं न कहीं ए की तरह लग रहा है। देखिए आप समझने का ट्रिक है दोस्तों, ये अगर आप इसको देखें इस तरीके से जो बना हुआ है, ये ए शेप का है, और इसको अगर आप देखेंगे तो बी कैसे बनता है दोस्तों? बी आपका ऐसे बनता है। तो कहने का मतलब आपका बी जो होता है ऐसे बनता है। ऐसे बनने की वजह से अगर इस प्रकार का रहेगा तो दोस्तों आपका क्या होगा? एंटीबॉडी बी होगा। और अगर इस प्रकार का रहेगा, देख सकते हैं आप इस प्रकार का है, तो यह आपका एंटीबॉडी ए रहेगा। ध्यान देना दोस्तों, ये एंटीबॉडी बी है, ये एंटीबॉडी ए है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। दोस्तों सिंपल सा मतलब है, अगर ये ऐसा बना हुआ वाई के बीच में इस प्रकार का खांचा बना हुआ है, आप कह सकते हैं ये बी है। कौन सा? एंटीबॉडी बी।
और अगर इस प्रकार का खांचा बना हुआ है तो दोस्तों कह सकते हैं एंटीबॉडी क्या है आपका ए है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो ये आपका ए है क्योंकि इस प्रकार से बना है, और यहाँ पर ऐसा है क्योंकि आपका बी होगा ये। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ध्यान देना जो एंटीजन होता है ए और बी, इसी से हम ब्लड ग्रुप को पहचानते हैं। ठीक है ना। यही जो होता है आपका ब्लड ग्रुप की पहचान करवाता है। देखिए अगर इस प्रकार का बना हुआ दोस्तों तो आपको पता है ये अगर इस प्रकार का होगा तो ये आपका ए होगा ब्लड ग्रुप। ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं एंटीजन आपका ए होगा, जब ए होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा आपका। और अगर इस प्रकार से बना होगा तो आप कह सकते हैं ये क्या है आपका बी होगा। यानी आपका ये एंटीजन ए है और एंटीजन बी है ये। अब यहां पर देखिए इस प्रकार से बना था तो एंटीबॉडी ए था और एंटीबॉडी बी था। सेम यहां पर भी होता है दोस्तों, अगर इस प्रकार से बना हो तो आप क्या कह सकते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी। दोस्तों एंटीजन को क्या कहा जाता है, ध्यान देना, एंटीजन को कहा जाता है प्रतिजन। क्या कहा जाता है, प्रतिजन कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। आपका ये भी दो टाइप का होता है, अगर इस प्रकार से बाहर बना हुआ है दोस्तों तो ए होगा और इस प्रकार से बना हुआ तो बी होगा। आइए अब हम देखते हैं दोस्तों कैसे ब्लड ग्रुप पहचानते हैं। इसको आप भी पहचान सकते हैं, अपना ब्लड ग्रुप खुद निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके पास क्या होनी चाहिए दोस्तों, मशीन जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है इतने छोटे छोटे कण होते हैं, इसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं आगे ब्लड ग्रुप की पहचान कैसे करवाते हैं। ध्यान समझिएगा दोस्तों, अगर इस प्रकार का बना हुआ है तो आप बताइए कौन सा ये एंटीबॉडी है, एंटीजन है, पहले ये बताइए आप हमको। तो आप कह सकते होंगे दोस्तों अगर इस प्रकार से बना हुआ है तो आपका इस तरीके से मैच कर रहा है, यानी आप कह सकते हैं सर जी ये क्या है आपका एंटीजन ए है। अब दोस्तों समझिए कि अगर एंटीजन ए होगा तो याद रखना उसमें एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। अगर एंटीजन ए है यानी प्रतिजन ए होगा तो उसमें जो आपका प्रतिरक्षी होगा वो बी पाया जाएगा। रीजन क्या है, अगर दोस्तों अगर इस प्रकार से बना हुआ है ये, क्या इसमें अटैच हो सकता है, क्या इसमें फंस सकता है ये, तो आप कहेंगे नहीं फंसेगा। अगर हम इसको इसके साथ ला दे तो देखिए दोस्तों अगर हम इसको इसके साथ ला दे तो यहां पर देखिए इस प्रकार से बना हुआ है, ये क्या करेगा, इसमें आके फंस जाएगा ऐसे कुछ इस प्रकार से आकर के। दोस्तों क्या होगा, अगर देखा जाए तो आपका ऐसे आके क्या होगा, ये जाएगा फंस। ठीक है ना। आपको पता है जब ये फंस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। इसीलिए हमेशा क्या होता है, ये वाला पाया जाएगा। और ये वाला दोस्तों जो होता है आपका इस प्रकार से होगा, यानी ये बी वाला स्ट्रक्चर है। तो आप कह सकते हैं कि अगर एंटीजन ए होगा तो इसमें आपका जो एंटीबॉडी होगा दोस्तों कौन सा पाया जाएगा, बी। क्या रीजन है, क्योंकि अगर इस प्रकार से आ जाएगा तो दोस्तों ये फंस जाएगा। और अगर ये वाला गोल वाला स्ट्रक्चर दोस्तों इसमें चला जाएगा तो ये फंस जाएगा। तो हमको जस्ट अपोजिट चाहिए, अपोजिट नहीं होगा दोस्तों फंसा लेगा आपस में, और जब फंस जाएगा तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। ठीक है ना। आप समझ सकते हैं कि अगर आपका ये क्या है दोस्तों, ब्लड ग्रुप ए होगा, याद रखना जो एंटीजन होगा ना वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। जैसे अगर किसी में एंटीजन ए होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा दोस्तों, बी होगा। एंटीजन अगर आपका दोनों होगा यानी दोनों इस प्रकार से बना होगा तो आपका ए बी हो जाएगा, और कोई नहीं बना होगा तो ओ हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा दोस्तों, ए, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर ए की तरह बना हुआ है। ठीक है, अगर इस प्रकार से बना होता तो अब भी हो जाता। तो याद रखना दोस्तों एंटीजन ए में आपका एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। ठीक है, क्या रीजन आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये गोल स्ट्रक्चर होगा दोस्तों तो इसको फंसा नहीं पाएगा, आके ऐसे ऐसे हो जाएगा तो ये फंस नहीं पाएगा सिंपल से बकायदा। ठीक है ना। तो याद रखना इस प्रकार से होता है, अगर इस प्रकार से होता तो ये फंस जाता, लेकिन यहाँ पर भी पाया जाएगा, क्योंकि आपको अगर ब्लड क्लॉटिंग हो ही गया क्या मतलब है, ठीक, ब्लड क्लॉटिंग करवाना नहीं है तो यहाँ पर ये पाया जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट समझिए आप, ये आपका क्या है, इस प्रकार से है। ठीक है, अब बताइए आप कौन सा ही एंटीजन है, तो आप कह सकते हैं सर जी एंटीजन बी है। एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, बी होगा। ठीक, अब यहां पर देखिए अगर एंटीजन आपका बी है तो एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, ए वाला पाया जाएगा। क्या रीजन है,
क्योंकि आपको पता है अगर ए वाला नहीं पाया जाएगा, इस प्रकार वाला पाया जाता दोस्तों, तो यहाँ क्या होता है, इसी में आके फंस जाता। गोल वो भी है, गोल वो भी है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी आपका क्या पाया जाएगा दोस्तों, ए पाया जाएगा। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा है दोस्तों, बी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ए बी। अब आप बताइए, ये है ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें आपका दोस्तों ये वाला स्ट्रक्चर पाया जाएगा और ये वाला भी पाया जाएगा, दोनों है ना, क्योंकि ये किसको दर्शाता है दोस्तों, ए को, और ये किसको दर्शाता है, बी को। कौन सा, ए बी, कह सकते हैं एंटीजन ए, एंटीजन बी को दर्शाता है। अब आप बताइए, क्या इसमें कोई एंटीबॉडी पाया जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो दोस्तों अगर देखेंगे तो इसमें कोई भी आपका एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा दोस्तों, तो यहां से क्या होगा दोस्तों, ये फंस जाएगा इससे, यानी क्लॉटिंग कर लेगा, आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। और अगर इस प्रकार का आपका एंटीबॉडी पाया जाएगा तो यहां से आगे फंस जाएगा। तो सिंपल सा है, ब्लड क्लॉटिंग करवाना नहीं है, यानी अगर ब्लड ग्रुप आपका ए बी होगा तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, यानी कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाएगा। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ की। अब ब्लड ग्रुप ओ होगा तो जाहिर सी बात है, न तो ये वाला स्ट्रक्चर बना होगा और न ये वाला स्ट्रक्चर बना होगा, यानी ये वाला है दोस्तों। अगर इस प्रकार से है तो ये आप कह सकते हैं न ए की तरह बना है न बी की तरह बना है, ये ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात बताइए आप, क्या इसमें कुछ फंसने लायक है, न तो ये वाला स्ट्रक्चर बना है, ये बना है। आप चाहे इसमें आप एंटीबॉडी ए रख दीजिए, चाहे एंटीबॉडी बी रख दीजिए, कोई दिक्कत है क्या, फंसेगा नहीं। चाहे आप एंटीबॉडी ए रख दो चाहे बी रख दो। तो कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप अगर किसी का ओ होगा तो उसमें कौन सा आपका एंटीबॉडी पाया जाएगा, ए और बी दोनों पाए जाएंगे। अगर ब्लड ग्रुप क्या होगा दोस्तों उसका, ए बी होगा, तो ना तो आपका एंटीबॉडी ए पाया जाएगा ना एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। आइए अब आप बताइए कौन सा होगा। अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों, आप बताना कौन सा ब्लड ग्रुप है ये। तो आप कह सकते हैं, देखिए बताइए इसको थोड़ा सा बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप है ये, बताइए। तो आप कह सकते हैं सर जी यहाँ पर ये ऐसा बना हुआ है, यानी ब्लड ग्रुप ए है। अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि इसमें अगर ब्लड ग्रुप ए है तो कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, कौन सा, बी पाया जाएगा। अगर यही स्ट्रक्चर दोस्तों इस प्रकार से हो तो आप कह सकते हैं कौन सा होगा ये, आप कहेंगे ब्लड ग्रुप बी होगा, क्योंकि इसमें बी एंटीजन है दोस्तों। ठीक है ना। अब बताइए इसमें एंटीजन को एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, तो आप कह सकते हैं इसमें एंटीबॉडी आपका ए पाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर दोनों होगा तो बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप है। आप कह सकते हैं ए बी है, और दोनों ना हो, कुछ भी ना हो तो आप कह सकते हैं ये ओ है। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। अब अगर आप, अच्छा ये टेस्ट कैसे करते हैं दोस्तों, आपका ब्लड लेते हैं, दो लेते हैं, कांच का टुकड़ा टाइप का लेते हैं, उसको रगड़ते हैं आपस में, रगड़ने के बाद फिर उसको सूक्ष्मदर्शी सहायता से देखते हैं। अगर उसमें इस प्रकार का दिखता है तो कह देते हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। और इस प्रकार से दिखता है तो उसको कह देते हैं ब्लड ग्रुप बी। एंटीजन देखते हैं, ठीक है ना। अगर एंटीजन इस तरीके से दिखता है दोस्तों, अगर सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं दोस्तों, अगर इस प्रकार से दिखता है तो तुरंत बता देते हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। और इस प्रकार से अगर बना रहता है तो वहां पर कह देते हैं इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। और इस प्रकार से तो हम कह देते हैं ए बी है, और इस प्रकार से तो कह देते हैं ओ है। ठीक है। इस प्रकार से तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप भी इसको चेक कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास सूक्ष्मदर्शी होनी चाहिए। दो कांच लीजिए, उसमें ब्लड को रगड़िए, उसके बाद रगड़ने के बाद दोस्तों पतला हो जाएगा लेयर, एक बूंद की काम होता है दोस्तों, ब्लड तो निकाल लेते हैं बहुत सारा, देखा जाए तो एक बूंद का काम होता है। वहां पर ऐसे से रगड़ते हैं दोस्तों, उसमें थोड़ा सा पतला हो जाएगा। पतला होने के बाद अगर हम उसको सूक्ष्मदर्शी सहायता से देखेंगे ना, तो हम पता कर सकते हैं स्ट्रक्चर जैसे बनेगा वैसे हम बता देंगे उसके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, यानी कैसे जानते हैं पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ये क्या है। आइए हम समझते हैं इसको। दोस्तों ये आरएच का मतलब होता है रिसस, यानी एक बंदर था, एक थे भैया विनर। विनर ने एक मतलब बंदरों को लिया, उसने वो बंदर का नाम क्या था दोस्तों, रिसस बंदर था, इसीलिए उसी के नाम से है ये। रिसस नामक बंदर लिया उसने। अब ये आर्यच आया है जो आपका, ये आर्यच रिसस के नाम से है, ठीक है ना। ये लेने वाले कौन है दोस्तों, विनर ने लिया। ठीक है। अब दोस्तों उसने देखा कि कुछ बंदर में इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ था, चौकोर स्ट्रक्चर।
अब जिस ब्लड में ये चौकोर स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसने कह दिया कि भैया ये क्या होगा, आपका RH पॉजिटिव होगा। दोस्तों याद रखना, बायोलॉजी का टर्म क्या होता है, अगर कोई चीज अगर उपस्थित है तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और अनुपस्थित है तो उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। अब जिस ब्लड में दोस्तों ये चौकोर खाना उपस्थित था, उसको हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। अब अगर आपका ये बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो आप कह सकते हैं सर जी ब्लड ग्रुप ए है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है भैया, ए है। और यहां पर अगर देखा जाए तो ये आपका कौन सा दोस्तों, ये भी आपका ए ब्लड ग्रुप है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये आपका इस प्रकार से उपस्थित था चौकोर खाना वाला, यानी आप कह सकते हैं ये ब्लड ग्रुप ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए है, इस स्ट्रक्चर से पता चल जाता है, और साथ में इससे पता चल जाता है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी हम कह सकते हैं इसमें आरएस फैक्टर होगा, यानी उपस्थित होगा, तो ये आपका ए पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है। दोस्तों अगर ये इस प्रकार से बना होता तो हम कह देते बी पॉजिटिव है, यानी गोल आकार का बना होता। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस प्रकार से बना नहीं, यहाँ पर इस प्रकार से नहीं बना हुआ है, इसको मतलब हम कह सकते हैं आपका क्या हो गई, आरएस निगेटिव, यानी ए निगेटिव है दोस्तों, कह सकते हैं। और अगर इस प्रकार से बना होता, मान लीजिए दोस्तों, समझते रहिए, बताइए ये कौन सा होगा, पहली चीज तो ये ग्रुप कौन सा है, पहले इसको बताइए आप कह सकते हैं सर जी ब्लड ग्रुप बी है। ये जब बी ब्लड ग्रुप है दोस्तों, आप कह सकते हैं इसके आगे ये खाना बना हुआ है, ये चौकोर वाला खाना, यानी आप कह सकते हैं सर जी ये बी पॉजिटिव है, न बना होता तो बी निगेटिव हो जाता, ठीक है ना। अब इस प्रकार आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें चौकोर खाना बनाया जाएगा वो पॉजिटिव होगा। अब उसमें आपका ए भी पॉजिटिव हो सकता है, ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सर्वग्राही और सर्वदाता का। अब याद रखना, आपको पता है कि ओ जो होता है सब कुछ देता है, ओ सब कुछ देता है, यानी ओ आपका क्या होता है, सर्वदाता होता है, सब कुछ देने वाला। ओ मतलब भगवान, यानी ओ क्या होता है दोस्तों, आपका सर्वदाता होता है। वो भी ओ में कौन सा, पॉजिटिव या निगेटिव में बताइए। आप कहेंगे सर जी ओ निगेटिव होता है। अभी तक आप ओ और ए भी जानते थे कि ओ आपको सर्वदाता होता है, ए भी आपका क्या होता है, सर्वग्राही होता है। पर याद रखना दोस्तों, अगर ओ होता तो है, लेकिन ओ में कौन सा ओ निगेटिव हो,